All right, so my plan is today to do all these problems. ठीक है, and we will see one by one. ठीक है, I hope we will be able to reach the end. All right जी. So the पहला प्रॉब्लम जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ वो बेसिकली है मल्टीप्लिकेशन, slow multiplication. All right जी. I suppose everybody has done it in the lab. मल्टीप्लिकेशन होती क्या है? मल्टीप्लिकेशन होती क्या है कि अगर मैंने x मल्टीप्लाई बाय y करना है तो व्हाट इज दिस? सर इट इज वो बेसिकली, अगर मैं नॉन रिकर्सिवली डिफाइन करूं तो x सर वो जो आप प्लस x। जी जी ऊप में आपने करवाया था सर उस तरीके से किया है कि प्लस बिल्कुल इक्वल्स ऐसा ही। होता जाए। हाँ, तो बेसिकली x इंटू वाई का मतलब बेसिकली क्या है कि x को y दफा ऐड कर दे। डज इट मेक सेंस? यही मतलब होता है ना इसका, कि x को मैं y दफा ऐड कर दूं तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, राइट? सो द थिंग इज कि ये तो हो गया अल्टरनेटिवली। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे रिकर्सिवली डिफाइन करें, अगर मैं इसे रिकर्सिवली डिफाइन करना चाहता हूं तो हाउ आई विल गोइंग टू डिफाइन इट? So x multiplied by y, I can define it recursively in the following fashion. Recursive definition will be something like this. Yeah, x multiplied by y is equal to x multiplied by, या इसको मैं यूं लिख देता हूं, मल्ट x dot y is equal to x multiplied by, हाँ जी, क्या हो जाएगा ये? मल्ट दोबारा, और यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा y minus 1. Does it make sense? This is the recursive definition when y is not equal to 0. लेकिन अगर अब हमें बेसिक डेफिनेशन बतानी पड़ेगी जो इसकी क्या होती है, बेसिक कंडीशन होती है, और वो ये है, या बेस केस कहते हैं इसको, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ y डबल इक्वल टू 0. 0 रिटर्न 1, रिटर्न 1 नहीं, रिटर्न 0, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय 0 इज व्हाट? जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो रिटर्न 1 करेंगे ना, क्योंकि नहीं अगर बेटा, 0 करेंगे तो जीरो वो है। पूरी वैल्यू। सॉरी, यहाँ पर ना मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था। आप देखो, फिर सर 0 करेंगे। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए था? यहाँ पे बेसिकली ये हो जाना चाहिए था। बाय द वे, अगर ये मैं मल्टीप्लाई लिख दूं तो क्या होगा? आई डोंट नो व्हाट दैट फंक्शन विल बी, सो लेट मी राइट दिस थिंग। कैन यू टेल मी कि ये क्या होना चाहिए? अगर मैं ये एक फंक्शन लिख रहा हूँ, ये मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूँ बेटा, इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम मल्ट तो नहीं है ऑफ कोर्स, इसका नाम है एफ। मैं इसे एफ कह देता हूँ, और जब ये पावर ये निकाल दो एक मिनट, अगर यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई लिख दूँ तो इसका मतलब बेसिकली क्या है? हाँ जी बताएं, ये क्या होती है? व्हाट आई हैव ये तो डन इज, पावर का फंक्शन बनेगा। पावर का एग्जैक्टली, फंक्शन। शाबाश, तो ये बेसिकली पावर का फंक्शन है, इसका नाम होना चाहिए पावर। ठीक है, सो बेसिकली y दफा x को मल्टीप्लाई किया, व्हिच मींस x टू द पावर y। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो अब ना ऐसे करते हैं, इसे कोड कर लेते हैं। कोड कैसे करेंगे? सर ये कोड स्लो पावर होगी या फास्ट? नहीं, ये स्लो पावर होगी, ये स्लो पावर होगी। फास्ट पावर मैं बताता हूँ आज इसको, ठीक है? तो इसको अगर मैं कोड लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? रिटर्न, हाँ जी, रिटर्न x प्लस, हाँ जी, मल्ट, और यहाँ आ जाएगा x, और यहाँ आ जाएगा y माइनस 1। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम कोड, मल्ट स्लो नाम है इसका। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इफ x, सॉरी, y डबल इक्वल टू 0, रिटर्न 0। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बेसिकली क्या किया है, ये ऊपर मैंने रिकर्सिव डेफिनेशन लिखी है, उसके ऊपर जाके कोड कर दिया। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट जी। और बाय द वे, हमने जो दूसरा फंक्शन लिखा था इंट पावर का, वो भी लिख देते हैं। इसमें इंटीजर x है, इंटीजर y है, और बेसिकली ये हमने रिकर्सिव डेफिनेशन लिखी है। इसका नाम बेसिकली क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए।
इसको अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से लिखूं तो बेसिकली हो जाएगा रिटर्न x मल्टीप्लाइड बाय पावर दोबारा कॉल करेंगे और यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ y माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने कल क्लास में भी लैब में भी बताया था कि बेसिकली इसको इंटीजर m मॉडुलस पास होता है और उसका मतलब बेसिकली क्या है कि बेसिकली ये जो भी आंसर आ रहा है इसका मॉडुलस लेते जाएं m के साथ। ठीक है, और ये रिटर्न कर दें इसका। सर ये मॉड्यूलस क्या इफेक्ट डालता है? अच्छा, मॉडुलस बेटा होता क्या है कि बेसिकली फ्यू टू आर्गुमेंट, यहाँ पे भी m आ जाएगा बेटा। मॉडुलस होता ये है कि बेसिकली आपने ना कोई भी x की पावर y निकालनी थी, फिर उसका मॉडुलस लेना था m के साथ। मॉडुलस होता है रिमाइंडर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट x की पावर y, आई एम इंटरेस्टेड इन x की पावर y निकाल के फिर उस आंसर का मॉडुलस लेना है m के साथ। अब जो मैथमेटिक्स में नंबर थ्योरी में एक रूल है वो ये कि आप नंबर को किसी भी वक्त छोटा कर सकते हैं मॉडुलस के अंदर। अगर आप क्रिप्टोग्राफी का कोर्स जाके पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह आप बड़े होके पढ़ेंगे या कोई, उसमें बेसिकली एक ये रूल होता है, या डिस्क्रीट मैथ्स का अगर मेरे पुराने लेक्चर जाके देखने तो उसमें मैंने एक्चुअली ये सारा समझाया हुआ है कि ये बेसिकली बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशन है कि मॉडुलस में को छोटा, आप किसी भी नंबर को किसी भी वक्त छोटा कर सकते हैं उसका मॉड एम लेके, अगर आप मॉडुलस एम में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, खैर जो आपको चीज समझने की है वो ये कि मैं ओवरऑल मॉडुलस बार बार ले सकता हूँ जब भी लेना चाहूँ तो। ठीक है, किसी भी नंबर को उसके मॉडुलस से किसी भी वक्त रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ओवरऑल इंटरेस्टेड ही मॉडुलस के अंदर है। ठीक है, तो जैसे ही नंबर बड़ा होने लगे द आइडिया इज कि उसे छोटा कर दो और बेसिक कंडीशन क्या होगी कि y इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो रिटर्न कर दे 1। ठीक है, ये हमने किया इसे कहते हैं स्लो पावर। ठीक है, और ये जो हमने किया इसे कहते हैं स्लो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले मैं आपको तो 0 रिटर्न x नहीं होगा? नहीं, अगर x की पावर 0 क्या होती है? एनीथिंग ठीक है ठीक है वो जीरो कर देगा। एनीथिंग टू द पावर 0 जो होती है वो क्या होती है? 0 नहीं होती, 1 होती है। ठीक है 0 को ठीक है। ठीक है, चलें जी, सबसे पहले हम ना फास्ट पावर करते हैं। अच्छा, फास्ट पावर क्या होता है? पहले मैं इंटीजर फास्ट पावर एक्स वाई लिखता हूं, फिर इसका मैं मॉडुलस ले लूंगा। ठीक है, अच्छा फास्ट पावर का आइडिया क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे मैं जनरल बात कर रहा हूं, अगर मैंने एक्स की पावर 100 निकालनी हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स की पावर 99 इंटू एक्स की पावर 1 सॉरी, और मैं यूं भी लिख सकता हूं एक्स की पावर 100 इज इक्वल टू एक्स की पावर 98 into x की पावर 2. I can write this as well. X की पावर 100 is equal to x की पावर 90 dot x की पावर 10, right? 10। ठीक है ना? अच्छा मैं ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन अच्छा एक और मजेदार बात है, वो ये कि मैं x की पावर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 100 is equal to x की पावर 50 into x की पावर 50 ना, है ना? जी सर। अच्छा Yes, sir. लेकिन इसकी कमाल बात यह है, इस आइडिया की कमाल बात यह है कि यहां पर इसमें देखो तो एक चीज स्पेशल है। बेसिकली क्या चीज स्पेशल है कि इसमें मुझे x की पावर 50 निकालनी पड़ती है और फिर x की पावर 50 निकालनी पड़ती है ना? इसमें तो मुझे दोनों Yes, अलग sir. अलग अलग क्वांटिटीज निकालनी पड़ती हैं, x की पावर 2 और x की पावर 98, x की पावर 90 और x की पावर 10। ठीक है ना? बट दिस केस इज अ स्पेशल केस। व्हाई? बिकॉज आई कैन राइट दिस थिंग एज x की पावर 50 है ना? यस सर। सो बेसिकली हमें x की पावर 50 दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, हम इसको किसी आंसर में स्टोर कर देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एंड हियर कम्स एन अमेजिंग आइडिया ऑफ फास्ट पावर। प्लीज ये ना अपना लाउड स्पीकर ऑफ कर दें प्लीज, ये अपना
अपने ज़हन में रखें। अच्छा, and now look at this. What I will going to do is something remarkable. What I will going to do is I will going to say fast power, कॉल करो, इसमें x की पावर y ना निकालो बल्कि y डिवाइडेड बाय 2 निकालो, ठीक है। अच्छा, और ये ना किसी रिजल्ट में स्टोर कर दो, ठीक है, और यहां रिटर्न कर दो r मल्टीप्लाई बाय r। डज इट मेक सेंस? फिर ऑड नंबर के लिए क्या करेंगे? एग्जैक्टली ये तब तक तो सही चलेगा जब तक कि आंसर हमारा क्या है, ऑड है, इवन है। अगर ऑड का केस हो जाए, फॉर एग्जांपल x की पावर 101 है, तो इस केस में बेसिकली आंसर होना चाहिए क्या, x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 100। समझ में क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये इसे कॉल कर देगा, समझ में आई? या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, ये देखें गौर से मेरी बात सुने, कि x इंटू this thing. Can I say this? जी सर। है ना? So look at this. What I will going to do is the following. If y double equal to y mod 2 double equal to 0, अगर ऐसे है तो ऐसे रिटर्न कर दे, else जो कि यानी ऑड है तो क्या कर दे, x मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r कर दे। यानी अगर इवन है तो सिर्फ स्क्वायर कर दे इस चीज का, और अगर वो इवन नहीं है, ऑड है, तो r इंटू आर करे और x से मल्टीप्लाई कर दे। ये बात समझ आ गई? ताकि वो क्वांटिटी बन जाए जो यहां पर जिस तरह से ये बनी है। ये बात सुने? दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट द ओनली थिंग रिमेनिंग इज द बेस कंडीशन। इफ y डबल इक्वल टू 0, रिटर्न कर दे क्या, 1। डज इट मेक सेंस? और एक छोटी सी और बात, फास्ट पावर में भी इंटीजर m मॉडुलस आएगा, जो कि हम यहां भी पास कर देंगे, जो कि हम और यहां पर क्या करेंगे, जो भी हमने कैलकुलेट किया होगा इसका मॉड ले लेंगे m के साथ, जो भी हमने कैलकुलेट किया होगा हम उसका फंक्शन कॉल करेंगे। जी जी, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे फिर हम m में क्या वैल्यू पास करेंगे? m में लेट्स से 100 दे देते हैं, तो 100 से मॉड लेते जा रहे हैं, 200 देते जाते हैं, and so on. सर जी सर, इसके बेस केस में y इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, तो उसका भी चेक लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? सर y इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता? अगर तो y इक्वल टू 1 भेजोगे तो बेसिकली ये फास्ट पावर दोबारा कॉल करेगा जी, और y डिवाइड बाय 2 होगा जो कि 0 हो जाएगा, तो फिर ये रिटर्न कर देगा। तो ये 1 रिटर्न कर देगा, और ये यहां पर इसमें आएगा x मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, जो कि ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू मेक अनदर बेस केस। प्लीज ये ना एक छोटी सी हैबिट है जो कि ना आपको करनी पड़ेगी, कि एवं ही किसी का कोई केस नहीं बना लेते, ठीक है। यानी ये जो बेस केसेस है ना, ये मिनिमम होने चाहिए। आप ज्यादा डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि आप रिकर्सिव डेफिनेशन को फॉलो करें। और रिकर्सिव डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये कि यू शुड नॉट पुट टू मेनी केसेस, अदरवाइज इट विल गोइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन। सो इसमें एक चीज है, वो ये कि बेस केस क्या चीज है, कि x की पावर 0 इज इक्वल टू क्या है, 1 के बराबर है। ये इसका क्या है, बेस केस। अच्छा, अब मैं छोटा सा इसकी एनालिसिस कर दूं, बड़ा जल्द छोटा सा एनालिसिस, अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूं, सो बेसिकली फास्ट पावर में अगर आप गौर से देखें, ये जो फास्ट पावर है, ये जो आइडिया है, सो लेट मी डू द एनालिसिस। अगर आप इसको देखो तो इनपुट में मिला था x की पावर y, है ना। अच्छा, ये क्या
क्या हो गया, इसने कॉल कर दिया x की पावर y डिवाइडेड बाय 2, है ना, और इसने कॉल कर दिया x की पावर y डिवाइडेड बाय 4, और इसने कॉल कर दिया x की पावर y डिवाइडेड बाय 8। ऐसे ही है ना, क्योंकि वो उसका हाफ करता जा रहा है ना, और इसने कॉल कर दिया x की पावर y डिवाइडेड बाय 16। कैन यू टेल मी कि ये कितनी दफा नीचे जाएगा? सर लॉग बेस बेस 2 लॉग बेस बेस 2 केस किसका किसका, ना x का मिल या जाए y का? तब तक y का सर y का। एक्सीलेंट, क्योंकि x तो चेंज नहीं हो रहा, y चेंज हो रहा है। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज इट विल गोइंग टू क्रिएट हाउ मेनी रिकर्सिव कॉल्स? log बेस 2, बिग ओ में हम इसको बेस लिखते ही नहीं है, log y कॉल्स, है ना। और अगर इसमें देखें तो इसमें बेसिकली, और हर एक में हो क्या रहा है, ये r कंप्यूट होता है, उसके बाद ये बेसिकली या ये होता केस आ जाता है या ये केस आता है। वर्स्ट केस में क्या होगा, हर एक में ये केस आएगा जिसमें कितनी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, 3 मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। तो बेसिकली आवर एंटायर एल्गो इज 3 टाइम log y, जिसको मैं कह सकता हूं माय ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इज o ऑफ log y। अब नाउ लुक एट दिस, जो हमने स्लो पावर बनाया था इसकी कंप्लेक्सिटी थी हाउ मच, o ऑफ y। N। क्यों? क्योंकि n नहीं y, क्यों? क्योंकि y से एक एक कम होते जा रहा है, और इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी है, log की पावर y है, log y, सॉरी log y। डज इट मेक सेंस? ये o ऑफ log y कंप्लेक्सिटी का एल्गो बन गया है, और इसका अगर आप एनालिसिस करें तो जो स्लो पावर है ये कितनी है, क्या इसकी एनालिसिस क्या बनती है, इसका एनालिसिस क्या बनेगा, इसका बनेगा o ऑफ log y। डज इट मेक सेंस? ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले x मल्टीप्लाई में यार ये फिर y। बेस्ट केस में भी और वर्स्ट में भी यही है। बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट और वर्स्ट दोनों ही केस में ये और o ऑफ y बनेगा। ठीक है, यानी कि एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैंने x की पावर एक 100 डिजिट नंबर निकालना हो तो ये वाला जो ये तो फंस एल्गोरिदम जाएगा। है, ये वाला एल्गो तो मर जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला एल्गो है, ये जो नीचे वाला एल्गो है, ये इसकी कमाल बात ये है कि जब मैं x की पावर ये निकालने को कहूंगा तो बेसिकली ये log ऑफ इसके चलेगा, बस नहीं, जो कि तकरीबन तकरीबन कितना होगा ये, अगर मैं निकालू ना 1 2 3 4 5 6, अगर ये 100 डिजिट नंबर भी हो ना तो वो 100 नीचे आ गया इनटू log 10 विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग। तो ओनली इन 400 कॉल्स ये आंसर दे देगा तकरीबन तकरीबन, विच इज नथिंग एज कंपेयर टू जो ऊपर वाला इतनी देर में कर रहा था। सो दिस एल्गो जो हमने बनाया है, इट विल बी ट्रिलियन 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 टाइम फास्टर देन दिस एल्गोरिथम जो हमने सर स्लो ऊपर पावर। वाले को एस्टिमेटेड कितना टाइम लगेगा इस वैल्यू पे? इस वैल्यू पे वो शायद सारी जिंदगी लग जाए तुम्हारी, शायद इससे भी ज्यादा, और इस ये विद इन ए माइक्रो सेकंड आपको आंसर ला देगा। दैट्स द पावर ऑफ फास्ट पावर। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि बेसिकली क्रिप्टोग्राफी सारी की सारी इस एल्गोरिदम पे खड़ी हुई है। अगर ये ना होता ना तो ना फेसबुक होता, ना गूगल होता, ना ना अमेजोन होता, ना ऑनलाइन एक्टिविटीज हो सकती थी, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि बेसिकली तमाम क्रिप्टो सिस्टम बैक एंड पे ये यूज करते हैं, जिसे फास्ट पावर कहते हैं। बेसिकली इन दी एंड होता क्या है कि ये जो एक्स है ना, मैं छोटी सी तुम्हें साइड लाइन बात बता देता हूं। बेसिकली ये जो आपको यहां पर एक्स नजर आ रहा है, ये एक्स नहीं होता, ये मैसेज होता है, और ये पता क्या होता है, ये वाई जो होता है ना वो एक इंक्रिप्शन की होती है, और बैकएंड पे जो जाके स्टोर हुआ होता है ना वो मैसेज की पावर ई सेव हुई होती है। तो ये एक वैल्यू आती है जी, ये वैल्यू जाके बैकएंड पे सेव होती है, ना कि एम सेव होता है जो आप लिखते हैं। ठीक है,
और फिर एक तरीका होता है जी से दोबारा m निकालने का, वो एक इनवर्स फास्ट पावर होता है, वो बड़ा मजेदार तरीका है, वो तुम्हें अगर तुम क्रिप्टोग्राफी पढ़ोगे तो उस बाद में समझ आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसके बगैर क्रिप्टोग्राफी नहीं हो सकती थी अगर फास्ट पावर ना हो तो। ठीक है, oh we are done with fast पावर। ठीक है, let's talk about fast multiplication. Now fast multiplication is exactly the idea is similar to fast power. ठीक है, and what it says is the following. हम एक काम करते हैं, so मैंने पहले तो फास्ट पावर लिखा था, अब मैं स्लो मल्टीप्लिकेशन लिखा था, अब मैं फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। अच्छा, आइडिया क्या है? अब आइडिया ये है, प्लीज वो लोग जो कि मेरे से पहले नहीं पढ़े हुए, प्लीज आई रिकमेंड देम कि वो मेरे से प्लीज सवाल करें, जो भी समझ में ना आए आपको सवाल करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट जी। फास्ट मल्टीप्लिकेशन क्या करती है? फास्ट मल्टीप्लिकेशन ये करती है कि एक्चुअली लेट मी टेल यू द आइडिया। द आइडिया इज सो सिंपल। लेट्स से x है हमारा 3, ऐसे कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, और y है हमारा लेट्स से 64। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 64 निकालूं, तो ये आंसर आएगा क्या? 320। ठीक है, अच्छा, अब एक तरीका तो पुराना था जो कि स्लो मल्टीप्लिकेशन था, जो ये क्या करता है, x को y दफा ऐड कर देता है। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा, अब मैं फास्ट मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आइडिया बताता हूँ। आइडिया क्या है? आइडिया करता क्या है कि बेसिकली, सो लुक एट दिस, 2 लाइन का कोड है, टोटल 2 लाइनों का कोड है। ठीक है, x इज इक्वल टू, बेसिकली वो सिर्फ ये कहता है, सो लुक एट दिस, x को वो 5 करता है, और यहां पे एक c बनाता है, c स्टैंड फॉर काउंटर, और इसे कर देता है 1। अच्छा, उसके बाद क्या करता है, x को ना डबल कर देता है। डबल करने का मतलब बेसिकली क्या है, x में x ऐड कर देता है। सो यहां पे जो कोड लिखा हुआ है ना, वो लिखा है x इज इक्वल टू x प्लस x, और यहां पे लिखा हुआ है c इज इक्वल टू c प्लस c। ठीक है, अच्छा, करता क्या हो? करता यह है बेसिकली, इसके नतीजे में ये क्या बन जाएगा बताएं? सो यहां पे पहली दफा चलेगा तो क्या बन जाएगा, x हो जाएगा 10 और c हो जाएगा 2। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 10। अग्री? सो दोबारा यही कोड दोबारा चलाते हैं। जब सेकंड एडिशन चलती है तो x की वैल्यू हो जाती है 20, और c को जब c प्लस c करेंगे तो आंसर हो जाएगा c इक्वल टू 4। मेक सेंस? मेक सेंस? यस सर। शाबाश। प्लीज वो लोग जो कि मुझसे पहले नहीं पढ़े हुए, उन्होंने ह्यूज इंटीजर की असाइनमेंट नहीं की होगी, वो उन्हें बोलना चाहिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 8। कैन यू कंफर्म 5 5 8 कितना होता है? 5 8 का कितना होता है? 40 सर। 40, और यहाँ पे देखें ये आपका आंसर आ रहा है। आगे चलाते हैं, और x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? c इज इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 160, और ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 32, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 320, और ये हो जाएगा is equal to 64. Aha, we got the answer. We got the answer. And if you look at it carefully, इस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? If you look at this, मैंने 1 से शुरू किया, 1 से वो 2 हो गया, फिर वो 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 32 हो गया, और फिर 64 हो गया। सर log base 2। log base 2 क्या? सर c। log base 2 नहीं, of y। शाबाश। so analysis is the following, और वो ये है कि basically it will take log base 2 y steps। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसने तब तक
यही काम करते जाना है। ये जो कोड लिखा है ना हमने, ये काम तब तक करते जाना है, ठीक है। इसको बेसिकली मैं ऐसे लिख देता हूं, ये जो मैंने यहां पर मैंने ये लिखा है, बेसिकली ये जो उसने काम है ये कब तक करते जाना है, जब तक क्या ना हो जाए, इक्वल्स टू y ना हो जाए। वाई ना हो जाए। शाबाश, जब तक ये इक्वल्स टू y ना हो जाए। ये बात सुनाई, जब तक ये इक्वल टू क्या ना हो जाए, y ना हो जाए। तो बेसिकली 1 से शुरू हुआ, 1 2 4 8 से करते करते कहां तक जाना है, y तक जाना है, लेस देन और इक्वल टू y तक जाना है। सो अगर आपको याद हो तो बेसिकली नोट पैड, सो बेसिकली अगर आप देखें तो ये बेसिकली इट इज वर्किंग इन द फॉलोइंग फैशन कि यहाँ पे फॉर लूप है, c इज इक्वल टू 1 है, c इज लेस देन और इक्वल टू y है, और यहाँ पे c मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 का मतलब है c प्लस इक्वल टू c हो रहा है। ये बात सुना, c प्लस इक्वल टू c का मतलब है c मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। एंड दिस विल टेक हाउ मेनी स्टेप्स, दिस विल टेक log बेस 2 y स्टेप्स। हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है, जब हमने क्या पढ़ा था, हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। ये बात समझ गई। लेकिन इसमें एक फ्लॉ है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द फ्लॉ? प्लीज वो लोग ना बताएं जिन्होंने पहले पता है। सर सी की वैल्यू हमेशा इवन है। इवन है, और एक और मसला और ये है, और ना सिर्फ ये कि इवन है बल्कि 2 की पावर है। यस सर। सो अगर मैं कहूं कि मैंने y की वैल्यू लेट से 100 निकालनी है, तो नाउ वी आर इन, आई एम इन अ डीप ट्रबल। व्हाई आई एम इन डीप ट्रबल? सर वो एग्जैक्ट 100 पे नहीं जाएगा कभी भी। एग्जैक्टली, वो एग्जैक्ट 100 पे नहीं जाएगा। और एक और बात भी सुन लें कि अगर मैं इसको, इस लूप को दोबारा चला दूं तो ये हो जाएगा कितना, 620, और ये हो जाएगा 128। ये तो गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। इसको यहां, इससे आगे नहीं चलना चाहिए। यार ये प्लीज अपना लाउड स्पीकर बंद करें, इसका भी चल रहा है। सो एक्चुअली दिस विल नॉट रन, ये नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये 128 का मतलब है ये तो ज्यादा बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो गई। आपको 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इजंट इट के मैं यहां पे रुकता हूं, कितना सवाल मेरा बाकी रह गया? कितनी मल्टीप्लिकेशन मेरी बाकी रह गई है? 64 तक तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सर 36 टाइम्स। 36 टाइम मल्टीप्लिकेशन बाकी रह गई है। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, कैन आई डू द फॉलोइंग, कि मैं यहां पर फास्ट मल्टीप्लिकेशन दोबारा कॉल करता हूं, किसके लिए, x वही का वही रहा, y में से माइनस कर देता हूं c। क्या बात है। और ये जो मेरा आंसर आया है, बाय द वे होता क्या है कि ना यहां पर हम ये x में नहीं स्टोर करते, इसको हम r में स्टोर करते हैं, और इसको भी हम r में स्टोर करते हैं, क्योंकि x को हम खराब नहीं करना चाहते। यहां पर बेसिकली हम क्या करते हैं, दोबारा से फास्ट मल्टीप्लिकेशन कॉल कर देते हैं, और यहां पर बेसिकली x की पावर हम y माइनस c कर देते हैं, विच मींस मैंने दोबारा कॉल कर दी है फास्ट मल्टीप्लिकेशन। इसमें r मेरा जो कि 320 है वो आ जाएगा यहाँ पे, और मैंने मल्ट दोबारा कॉल कर दिया, मल्ट फास्ट दोबारा कॉल कर दिया। इसमें x की वैल्यू वही की वही है, और y की वैल्यू कितनी होगी, अब 36 हो गई है। तो बेसिकली मैंने कहा है कि इतना मल्टीप्लिकेशन अभी होना बाकी है। अब बेसिकली ये दोबारा रिकर्सिव कॉल आएगी, तो इस y की जगह क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36। और अब ये दोबारा से सेम प्रोसीजर होगा। कहां तक ये प्रोसीजर जाएगा, यहां तक जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वो डबल नहीं कर सकता। क्यों डबल करेगा, 32 सॉरी यहां तक नहीं जाएगा, यहां तक जाएगा, 32 तक जाना चाहिए उसको, है ना। सर वो सी की वैल्यू 32 तक है। सी की वैल्यू दोबारा 0 1 से शुरू करेगा और वो इसे मल्टीप्लाई करता जाएगा। ठीक, ये बात समझ आई। और एंड इस तरह वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा।
सिर्फ फिर 32 के ऊपर रुक जाएगा, फिर वो दोबारा एक रिकर्सिव कॉल करेगा, जिसमें अब जो रिकर्सिव कॉल होगी वो किसकी होगी? सो इसने रिकर्सिव कॉल की है इसकी, और ये रिकर्सिव कॉल करेगा दोबारा से इसकी और की, एंड देन वी आर डन। ठीक है, सो लेट मी राइट द कोड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ये मैं इसको मैं हाइड कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं इस पूरी चीज को हाइड कर रहा हूं, या आप बाद में पढ़ सकते हैं। सो द आइडिया इज एक्सट्रीमली सिंपल। वो ये है कि मैं एक इंटीजर r बनाता हूं और एक c बनाता हूं। r को वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा x के, और c को वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा 1 के। एंड द आइडिया इज व्हाइल c प्लस c इज लेस देन और इक्वल टू y, और कोड सिर्फ ये है r प्लस इक्वल टू r, c प्लस इक्वल टू c। एक लाइन का कोड है, रियली एक लाइन का कोड है। और जब वो while लूप से बाहर आता है तो हो सकता है कंप्लीट हो गया, हो सकता है कंप्लीट ना हुआ। हमने रिकर्सिव कॉल करनी है r प्लस किसकी, मल्ट फास्ट की, और यहां क्या आ जाएगा, x वही का वही रहेगा, y माइनस c हो जाएगा। ठीक है, और यहां हमें एक बेस कंडीशन लगानी है कि अगर y आपका खत्म हो गया है तो यहां क्या रिटर्न कर दे, 0। शाबाश। ठीक है, दैट इज इट, सर रिटर्न 0। रिटर्न 0। शाबाश। सो बेसिकली दैट्स इट, वी आर डन विद फास्ट मल्टीप्लिकेशन। ओके, ओके सर। एवरीबडी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ फास्ट मल्टीप्लिकेशन? अच्छा, मैं अब आपको एक मजे की बात बताऊं। ये देखिए जी, ये मैं मेन में गया और यहां पर ना, ये देखिए जी, मैंने बेसिकली ये क्या किया, इस लाइन को अगर आप देखें तो बेसिकली मैंने 1 को ना शिफ्ट लेफ्ट किया है, या 2 रेज़ टू पावर 29 निकाली, और वो बेसिकली क्या होता है कि 1 को शिफ्ट कर दो 29 दफा, शिफ्ट लेफ्ट कर दो। ठीक है, ये जो लेस देन का साइन होता है ना, ये शिफ्ट लेफ्ट का होता है। असेंबली में याद है शिफ्ट लेफ्ट की एक इंस्ट्रक्शन थी? यस सर। ये बिल्कुल वही है। सो 1 को जब 29 दफा आप शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 2 टू द पावर 29। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसी लाइन को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू, मैं कैलकुलेटर पे जाता हूं और यहां पे इसको साइंटिफिक कर देता हूं, और यहां पे 2 की पावर 29 निकालता हूं, और ये कितना हो जाता है जी, यहां पे लिख दें। जी बता दें कितना है, 536 870, 536 870 और 912 है, 912 है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने फास्ट मल्ट के लिए कॉल किया है। द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि अगर मैं स्लो मल्टीप्लिकेशन कॉल करूं तो लुक एट दिस, हाउ मच टाइम इट विल टेक। ये इतनी बड़ी वैल्यू है ना, मेरे ख्याल में इसको कुछ मिनट लग जाएंगे, ये काफी देर लगेगी। देखो आंसर आ रहा है, अब तक नहीं आया ना? नो सर। और देखो हुआ पता क्या है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है, ये प्रोग्राम क्रैश कर गया। क्रैश कर गया सर? हाँ जी, प्रोग्राम क्रैश कर गया, इसने आंसर भी नहीं दिया। ये देखो मैं बता रहा हूं, तुम्हें वजह बताता हूं। जब ये स्लो मल्टीप्लिकेशन कॉल हुआ है ना, तो बेसिकली हुआ ये है कि बेसिकली इसने इसे कॉल किया, तो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली y जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, ऐसी है ना? यस सर। जी सर। असल में होता क्या है कि बेसिकली मैंने आपको बताया, याद है आपको बताया था कि स्टैक पर कॉल्स बन रही होती है। मैं यार वीडियो ऑन कर रहा हूं, प्लीज वीडियो देखें जी। अच्छा, होता क्या है बेसिकली कि अगर आप देखें तो आपका मैंने इसको कैसे, हाउ कैन आई मेक इट जूम, ट्राई टू लुक एट इट। बेसिकली होता क्या है कि आपका जो स्टैक है ना, हम ना कॉल जब कर रहे होते हैं तो स्टैक पर चीजें यूं ऊपर आती जाती है, ऊपर आती जाती है, ऊपर आती जाती है।
आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने ना सिस्टम के हर प्रोसेस को एक स्टैक दिया होता है, वो लिमिटेड स्टैक होता है, और अगर उसका स्टैक एक हद से ज्यादा बढ़ जाए ना तो वो समझता है कि ये प्रोग्राम कंप्यूटर वायरस है, और वो स्टैक ओवरफ्लो का एरर देके उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। और यहां पर एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये देखें जी क्या हो रहा है, मैं आपके सामने डीबगिंग करके चलाता हूं। हो क्या रहा है ये देखें जी, मैं इसको डीबग मोड में चलाऊंगा और ये देखें जी ये क्रैश कर गया। यहां पढ़े ये क्या लिखा हुआ है, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो। और अगर मैं इसे यहां पे ब्रेक करूं तो मैं आपको यहां पे दिखा सकता हूं कि ये देखें जी, ये यहां पर कुछ नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूं ताकि आपको ज्यादा नजर आए। ये देखें जी, ये नजर आ रहा है आपको कितनी बड़ी स्टैक बन गई है। ये देखें यहां से मेन स्टैक शुरू हुआ था। ये देखें इसने ये कॉल किया ये ऊपर जाता जा रहा जाता इतनी बड़ी स्टैक हो गई है। इसने इसे कॉल किया, इसने इसे कॉल किया, इसने इसे कॉल किया। ये देखें जी, ये देखें ये इतना आ गया। उसके बाद इसकी बात हो गई है, उसने कहा भाई अब हो गई मेरी बात, अब मैं सर ये मजीद कॉल नहीं। भूल में चला गया। अब वो क्या चला गया, भूल भुलैया में तो नहीं आप भूल कह सकते। बेसिकली हुआ यह है कि ये एक हद से ज्यादा स्टैक ऊपर चला गया। इसे कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो, कि आपका प्रोग्राम अब हद से ज्यादा स्टैक यूज कर रहा है जो कि इजाजत नहीं होती। ठीक है, आप देखें यही प्रोग्राम सर अब यहाँ मैं पर स्टैक स्टैक फुल हो गया बेसिकली। अब मैं अगर इसी को कॉल करता हूं किसके लिए, फास्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए। कितने गया साडा मेन, मेन इसमें मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं एंड लुक एट दिस, और मैं इसे चलाता हूं। ये देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया है। ये देखिए इन सेकंड इट हैज कैलकुलेटेड द आंसर। सर जब आपकी वीडियो नहीं आ रही थी ना तो स्क्रीन काफी अच्छी आ रही थी। अच्छा मैं वीडियो बंद कर देता हूँ जो सर अभी भी अच्छी आ रही है। हाँ बेटा, सबका इंटरनेट का एक जैसा पैकेज नहीं है, तो वो ना आई थिंक ये वीडियो नहीं होनी चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, शाबाश, थैंक यू बेटा। बेटा इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर बतानी चाहिए ताकि वो बच्चे जो कि आपका मसला है तो काफ़ी सारे बच्चों और का भी ये मसला होगा। ठीक है बेटा, ये देखिए ये हो गया हमारा फास्ट मल्टीप्लिकेशन। एवरीबडी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ फास्ट मल्टीप्लिकेशन यस एंड सर। एवरीबडी ऑल्सो अंडरस्टूड के फास्ट पावर में एक बहुत बड़ा स्लो पावर में एक और भी या स्लो मल्टीप्लिकेशन में एक और मसला ये है कि स्टैक ओवरफ्लो आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा हूं क्विज क्या है। क्विज ये है कि आपने डिवीजन का एल्गो लिखना है, एंड द आइडिया ऑफ डिवीजन इज, पहले मैं आपको स्लो डिवीजन बताता हूं। स्लो डिवीजन तो बड़ी आसान सी बात है। बेसिकली स्लो डिवीजन का मतलब होता है कि स्लो डिवीजन करने से दो चीजें आती हैं आंसर में, या तो एक होगा रिमाइंडर और एक होगा क्वोशिएंट। तो बेसिकली आपने एक डिवीजन फंक्शन बनाना है जो कि बेसिकली क्या करेगा, अगर स्लो डिवीजन रिमाइंडर में कॉल करूं तो वो रिमाइंडर रिटर्न करे, यानी 1005 डिवाइडेड बाय 11 करें तो 11 9 दा कितना होता है, 99 सर। तो 6 रिमाइंडर बच जाएगा। और अगर मैं डिवीजन कॉल करूं तो क्वोशिएंट कितना आता है, 9 आता है। ये बात समझ। सो बेसिकली ये फंक्शन आप लोगों ने बनाने हैं पहले, स्लो और ये। सो स्लो डिवीजन बेसिकली होती क्या है, सब्ट्रैक्शन है। आप यू कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग। जैसे देखें मैंने 105 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया और क्वोशिएंट मेरा 1 हो गया, फिर एक और सब्ट्रैक्ट किया, क्वोशिएंट मेरा 2 हो गया। कब तक सब्ट्रैक्ट करते गए, जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना हो जाए या ऐसा ना हो जाए जो कि 11 से कम है। और उस वक्त जो मेरा 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 काउंट होगा वो मुझे बताएगा कि ये मेरा क्वोशिएंट है। और उस वक्त मेरा जो रिमाइंडर है वो मुझे बताएगा, उसमें मेरा जो नंबर बन गया है वो मुझे क्या बताएगा, वो मुझे बताएगा कि ये मेरा क्वेश्चन रिमाइंडर है। ठीक है, ये आपका क्विज है आज का, आज रात तक का। ये आपने 2 सवाल तो करने ही करने। ठीक है, अब हम चलते हैं फास्ट डिवीजन की तरफ। सर एक बात सुनिएगा। जी बताएं। जल्दी बताएं बेटा।
जल्दी बेटा जल्दी बताएं, कोई सवाल था? आई डोंट नो दैट्स क्वेश्चन। चलें जी, तो शायद तमाम। उसके सर ये क्वोशंट और रिमाइंडर का दोबारा बता दें। क्या बता दे? क्वोशंट और रिमाइंडर का थोड़ी सी समझ नहीं लगी इसकी। बेटा क्वोशंट क्या होता है? क्वोशंट होता है जब मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ। सर एक मिनट बात, सो क्वोशंट ये होता है, दिस इज क्वोशंट। सो अगर मैं ये सी आउट करूं सर ये तो पिछले 5-10 मिनट से ना आपकी आवाज नहीं थी आ रही, मुझे ना स्क्रीन शो हो रही थी, रुक गई थी सर। अच्छा बेटा मैंने आई थिंक वो ये ना नोट कर लो कि हेलो, एक घंटे प्लीज, ये ना देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा कि यहाँ पे मैंने क्या बताया है, ठीक है? जो क्विज जहाँ से मैं शुरू करता हूँ ना वहां से बता दीजिएगा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सर ये दोबारा रिपीट कर दिया, आपकी स्क्रीन पिछले 5-10 मिनट से ना मेरी तरफ रुक गई थी। अच्छा दोबारा मैं बताता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। बेटा डिवीजन क्या होता है? डिवीजन क्या होती है? डिवीजन ये होती है, बताएं बेटा। सर ये जो वीडियो आई है सर, अभी फौरन जब आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे फौरन ये सेव हो जाएगी ना और वो अपलोड हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। ठीक है सर। तो क्वोशंट क्या होता है? क्वोशंट होता है जब मैं इस तरह डिवाइड करता हूँ, तो 105 डिवाइडेड बाय 11, आंसर मेरा क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा 9, जिसे कहते हैं क्वोशंट। और रिमाइंडर क्या होता है जब मैं 105 मॉड मॉड 11 लिखता हूं, तो इसका आंसर मेरा क्या आएगा कि 11 9 दा होता है 99, तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। और बेसिकली मैं अब तुम्हें एल्गो बता रहा हूं, उसका जो स्लो एल्गो है वो क्या होता है? स्लो एल्गो होता है यू कीप सब्ट्रैक्टिंग इट, you keep subtracting it until the actual number becomes smaller than जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं। सुन भाई, ठीक है। जी सर तो जितनी दफा आपने सब्ट्रैक्शन की होगी वो क्वोशंट होगा, जितनी दफा, और आखिर में जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। जब आपका नंबर छोटा हो जाए y से, तो बेसिकली मेरा जो x होगा वो उस वक्त का x जो होगा वो मेरा रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो ये तो आपने खुद कोड करना है, आई थिंक यू कैन इजीली कोड इट नाउ। अब आते हैं फास्ट डिवीजन की तरफ। अब फास्ट डिवीजन का आइडिया क्या है? एग्जैक्टली वही आइडिया जो पहले था, 105 को डिवाइड करना है 11 से। द आइडिया इज कि आई विल गोइंग टू स्टार्ट सब्ट्रैक्शन, लेकिन यूजिंग एडिशन। कैसे? मैं r में 11 रखूंगा, यानी y रखूंगा, पहले मैंने x रखा था, मैं y रख रहा हूं, और c में 1 रखूंगा, और r को करता जाऊंगा डबल, ये मैंने करता गया डबल, और c को भी डबल करता गया। तो कोड मेरा एग्जैक्टली वही है जैसे पहले था, ठीक है। और जब मैं ऐसे डबल करने लगूंगा r प्लस r को कि वो इस 105 से बड़ा हो जाए, आई विल स्टॉप। ओके, आई विल इमीडिएटली स्टॉप। अच्छा, अब मेरा कितना डिवीजन करना अभी बाकी है? बेसिकली जो डिवीजन करनी बाकी है वो ये है कि 88 तो माइनस कर चुका हूं मैं। अब बेसिकली क्या होना चाहिए कि बेसिकली ये क्वोशंट जो मैंने अभी तक निकाला है 8, अब मैंने अभी तक 8 दफा डिस्ट्रीब्यूशन की है, क्योंकि डिवीजन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक दफा आप डिवीजन कर देते हैं इसका मतलब है हर एक को आप एक एक दे चुके हैं। जब आप दो क्वोशंट में आता है इसका मतलब है हर एक को आप एक एक दफा और दे चुके हैं, 2 दफा दे चुके हैं। तो कितनी सब्ट्रैक्ट डिवीजन हो चुकी है? 22, और क्वोशंट आया 2, यानी हर एक को 2-2 मिल चुका हुआ है। 11 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, दैट्स व्हाट इट मींस। और जब ये क्वोशंट 8 आता है इसका मतलब है कि 88 कंज्यूम हो चुका हुआ है, 11 लोगों में 8-8 हर एक को मिल चुका हुआ है, और इसका मतलब है कि ये क्वोशंट की वैल्यू है। और अब अगर मैं मजीद इसे इंक्रीज करूंगा तो ये 99 हो जाएगा, राइट? बस, लेकिन अब मैं डबल नहीं कर सकता, क्योंकि डबलिंग टेक्निक अब नहीं चलेगी। तो यानी c प्लस इक्वल टू c होता जा रहा था ना, तो अब अगर मैं डबल करूंगा तो ये तो इससे एक्सीड कर जाएगा। 88 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? ये 166 होता है, इतना ही होता है, 176 होता है, हाँ 176 होता है, ठीक है। तो वो तो एक्सीड कर जाएगा क्योंकि हमने तो 105 से आगे जाना ही नहीं है। सो इट मींस बेसिकली आई विल से इतना क्वोशंट बन चुका है, और अब फास्ट डिवीजन दोबारा शुरू करो। 105 माइनस 88, ये क्या होना चाहिए आपने खुद निकालना है, और यहां पर बेसिकली उसे कॉल कर देंगे, और यहां पर y वही का वही रहेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा 11 लोगों में ही होनी है। एंड यू कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस अंटिल यू रीच टू ए रिमाइंडर, जो कि कितना है? जो कि जब x आपका लेस देन y हो जाए, उस केस में
आपको क्या रिमाइंडर जीरो करना पड़ेगा, जीरो रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों जीरो रिटर्न करना पड़ेगा? क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 11 कितना होता है बताएं जी? कैन यू टेल मी व्हाट इज 6? व्हाट इज 6 डिवाइडेड बाय 11? 0। 0। शाबाश। सो दैट्स वाई जब जब एक ऐसा बेस केस हिट करे जो कि लेस देन y है, तो बेसिकली यू विल गोइंग टू रिटर्न 0। ठीक है? So this is fast division using multiplication, using fast addition. ठीक है? और अगर आप रिमाइंडर की केस की बात करेंगे तो रिमाइंडर में मुझे ये c प्लस इक्वल टू c करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चन, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द रिमाइंडर जो आखिर में आएगा। तो उस केस में आई थिंक यहां पे रिटर्न जहां पे c प्लस कर रहे थे, c प्लस की जरूरत ही नहीं है। वट एवर यू विल गोइंग टू से आप फास्ट डिवीजन दोबारा कॉल कर देंगे और बेसिकली ये जब बेस केस को हिट करेगा तो ये 6 रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली यही आपका आंसर है। और जब ये रिटर्न कॉल इधर आएगी तो बेसिकली इसका रिमाइंडर क्या है? इसका रिमाइंडर भी वही है जो इसका रिमाइंडर था। ठीक है? So please try to do fast division and fast क्वेश्चन वाले में हमने उसको काउंट वापस करना है कि कितनी दफा काउंट हुआ, कितनी दफा सब्ट्रैक्शन हुई है। और रिमाइंडर वाले में हमें सिर्फ आखिरी रिमाइंडर वापस करना है, हमें क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। ओके सर, ठीक है, लगी समझ। ठीक है? सो प्लीज ये आपने करना है और इसका रिकर्सिव कोड लिखना है और फिर आपने इसको बड़े बड़े नंबरों पे जज करना है। ठीक है? ये आपका क्विज है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबमिशन सब बन गई है? बना दूंगा आज रात को। ठीक है? ठीक है? सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी। चलें जी आगे चलते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स डू सम, एक्चुअली यहाँ पर कितना टाइम हो गया? 8:58। सो बेसिकली लेट मी इरेज दिस और आई एम डन विद फास्ट मल्टीप्लिकेशन और हमने फास्ट डिवीजन भी कर लिया इसमें, जो कि बेसिकली इसमें मैं मजीद ऐड कर रहा हूँ। ठीक है? सो मल्ट फंक्शन है और फास्ट पावर भी हो गया। ठीक है? पावर फंक्शन पहले स्लो इंप्लीमेंटेशन और फिर फास्ट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है? और हमने क्विज के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया। ठीक हो गया? ठीक है? वी आर अ बिट स्लो बट दैट्स फाइन। ठीक है? ऑलराइट जी, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रियली नाइस और वो है Fibonacci. Every one of you know what is Fibonacci number, right? So do you know what is Fibonacci number? Fibonacci number basically ऐसा होता है कि जो 0th Fibonacci number है वो 0 होता है और जो फर्स्ट Fibonacci number है वो फर्स्ट होता है और जो बाकी Fibonacci number है वो ऐसा निकलते हैं कि बेसिकली वो प्रीवियस 2 की एडिशन से आंसर आता है। ठीक है ना? तो इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन ये है कि Fibonacci nth Fibonacci is equal to Fibonacci n-1 प्लस Fibonacci n-2। ये बात समझ आ गई? ठीक है? सो अगर मैं इसका रिकर्सिव कोड लिखूं तो वो बेसिकली ये बनेगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि nth Fibonacci अगर 1 के बराबर है या 0 के बराबर है तो फिर तो वो ये कर दे। ठीक है? अदरवाइज वो क्या कर दे? अदरवाइज वो Fibonacci स्लो दोबारा कॉल करे, उसमें यहाँ पर n-1 भेज देगा और यहाँ पर n-2 भेज देगा। ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? यस सर। चलें जी, आप हमें एक काम करते हैं वो ये, अच्छा मैं ना इसको स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से शेयरिंग करता हूँ और व्हील स्टूडियो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अच्छा प्लीज इसमें ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है, let me give you 1 minute to think about it. There is a small problem in this problem. Let me give you 1 minute. आपने किसी ने बोलना नहीं है, प्लीज लुक एट दिस कोड। और अगर मैं आपको कहूं कि Fibonacci 6 का कि कैसे एवेलुएट होगा, तो प्लीज एक दफा ना जल्दी Fibonacci 6 का यहाँ पे ट्री बनाए कि Fibonacci 6 Fibonacci 5 को कॉल करेगा और Fibonacci 4 को कॉल करेगा, ऐसे ही है ना? और फिर Fibonacci 5 जो है वो Fibonacci
4 को दोबारा कॉल करेगा और फिबोनाची 3 को कॉल करेगा। एक ना नीचे ट्री बनाए प्लीज, एक कागज पे ना जल्दी ट्री बनाए प्लीज। सो कैन आई से द फॉलोइंग, ये देखिए जी, फिबोनाची 6 जो है वो फिबोनाची 5 को कॉल करेगा और फिबोनाची 4 को कॉल करेगा। डू यू एग्री? अब फिबोनाची 5 जो है वो फिबोनाची किसे कॉल करेगा? फिबोनाची 4 को कॉल करेगा और फिबोनाची, इसको मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूं और इसको मैं यूं कर देता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा फिबोनाची 4 को कॉल करेगा और यहां पर ये फिबोनाची 3 को कॉल करेगा। ऐसे ही है, ठीक है। बाय द वे अभी तक रिकर्सिव कॉल वापस नहीं आई। सो बेसिकली फिबोनाची 6 ने फिबोनाची 4 को कॉल किया, अभी प्लस यहां पर चलना है, प्लस फिबोनाची 4 अभी कॉल होनी है, लेकिन वो भी कॉल हुई नहीं है, वो अभी होल्ड पे है ना। फिबोनाची 4 की कॉल अभी तक होल्ड पे है, क्यों? क्योंकि जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक इसकी बारी नहीं आएगी। ऐसी है ना। अब फिबोनाची 5 जो है वो फिबोनाची 4 को कॉल करेगा और फिबोनाची 3 जो है वो होल्ड पे है। फिबोनाची 4 जो है वो बेसिकली फिबोनाची, ये बाय द वे ये इसमें दरमियान में प्लस लिखा है। फिबोनाची 4 जो है वो फिबोनाची 3 को कॉल करेगा प्लस फिबोनाची 2 को कॉल करेगा, ठीक है। और ये अभी तक होल्ड पे है। अच्छा, अब क्या होगा? अब बेसिकली यहां पर आएगा फिबोनाची 3 जो है वो फिबोनाची 2 को कॉल करेगा प्लस फिबोनाची 1 को कॉल करेगा और फिबोनाची 2 किसे कॉल करेगा? फिबोनाची 1 को कॉल करेगा और फिबोनाची 0 को कॉल करेगा, ठीक है। ऐसी है ना, ऐसी है। अच्छा, फिबोनाची 1 जो है अब वो बेस केस को हिट कर रहा है ना, और यहीं से कॉल वापस चली जाएगी यहाँ पर, यानी फिबोनाची 1, अब फिबोनाची 1 जो है वो फिबोनाची 1 जो है वो बेस केस को हिट करेगा और ये रिटर्न कर देगा 1, और फिबोनाची 0 जो है वो 0 को हिट करेगा और वापस आ जाएगा। फिर इसका आंसर आएगा जो कि है 1, और यहाँ पर आंसर रिप्लेस होगा 1, ठीक है। और ये फिबोनाची 1 की कॉल जाएगी जो कि दोबारा से 1 रिटर्न कर देगी। ऐसे ही है। और ये दोनों का सम निकलेगा जो कि है कितना? 2 1, और ये आंसर आ जाएगा 1 इधर 2 इधर, सॉरी 2 आएगा, सॉरी। और बेसिकली ये फिबोनाची 2 की जो कॉल है वो दोबारा से ओपन होगी, यानी कि ये बेसिकली कॉल कर देगा फिबोनाची 1 को प्लस फिबोनाची 0 को, और फिबोनाची 1 जो है वो 1 रिटर्न कर देगा और फिबोनाची 1 जो है वो 0 रिटर्न कर देगा। तो इसके पास आ जाएगा, इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा 1 और इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा 0, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा 1 और यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा 1, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा? 3, और सॉरी, और ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा 3 और फिबोनाची 3 की दोबारा कॉल नीचे खुल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं आपके सामने ना एक मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली ये रिकर्जन ट्री बनता है, इसको इसे कहते हैं रिकर्जन ट्री। जिस तरह रिकर्जन एक्सपैंड हो रही है ना, फाइंड करना पड़ता है। सॉरी बेटा, दोबारा बोले। हर दफा उसे वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है हर फंक्शन की। एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। बेसिकली हो सर क्या रहा है कि अटेंडेंस यही भी लेनी अटेंडेंस मैंने ले ली हुई है, ठीक है। मैंने सबको, आप लोग बस आप अटेंडेंस मैनुअल नोट कर लें और मैनुअल ही होगी जो भी होगी। अच्छा, 1 मिनट बेटा। सर ये तो आइटरेटिव से स्लो नहीं होगा फिर? एग्जैक्टली मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत स्लो होगा। एक तो होता है ना स्लो, ये होगा बहुत स्लो। मैं आपको क्योंकि बहुत बेसिकली नीचे तक जा रहा है चीजें चेक करने नीचे के लिए। तक तो जा रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नीचे तक तो जा ही रहा है। सेम चीज को बार बार चेक। एग्जैक्टली ये बेसिकली सबसे बड़ा जो खतरनाक काम हो गया है। मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे। ये बेसिकली पावर पॉइंट खुल जाए तो बेसिकली सबसे खतरनाक काम जो यहाँ पर हो रहा है ना, वो मैं अभी आपको यहाँ पे
स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैंने अभी जानबूझ के स्क्रीन डिसेबल की हुई है। ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। सो प्लीज आप एक दफा ना ये दोबारा से मैं स्क्रीन दोबारा इसको अनशेयर करके पावर पॉइंट में ले जाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें जी बेटा, ये आपको पावर पॉइंट पे नजर आ रहा है? ये पावर पॉइंट नजर आ रहा है आपको? जी सर। यस सर। अच्छा, इसमें देखें, जब मैंने फिबोनाची 6 की कॉल की है, उसने फिबोनाची 5 और 4 की कॉल की है। फिबोनाची 5 ने बेसिकली, चेक मैं इसके ना नोट्स खोल लेता हूँ, शो प्रेजेंटर व्यू। सो बेसिकली देखें, इसने कॉल की है, सॉरी ये आ गया, ये प्रेजेंटर व्यू खोला मैंने और इधर मैंने पेन ले लिया। तो लेजर पेन ले लेते, नहीं लेजर पेन नहीं लेते, बेसिकली लेजर पेन नहीं, पेन ले लेते हैं। इसमें बेटा अगर आप देखें तो बेसिकली इसने कॉल की है इसको, यहां से कॉल इधर जाएगी। ठीक है, अभी ये कॉल होल्ड पे, ठीक है, इसको मैं एरो डालता हूं। एरो का मतलब बेसिकली क्या है कि ये होल्ड पे, ठीक है, और बेसिकली राइट साइड जितनी भी है वो होल्ड पे रहेंगी। ये कॉल कर देगा इसको, ठीक है, ये कॉल कर देगा इसको, ये कॉल कर देगा इसको, ये अब हिट करेगा बेस केस को और ये बेस करेगा, फिर यहां से ये रिटर्न होगा 1, ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगा 1 और ये बेस केस को दोबारा ये अब ये से कॉल करेगा। बाय द वे ये भी होल्ड पे पड़ा हुआ है, ये भी होल्ड पे पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी तक लेफ्ट ब्रांच होगी तो फिर राइट ब्रांच की बारी आएगी ना, और ये भी होल्ड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसकी बारी आई 0 0, इसने 0 ने 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है, ये क्या रिटर्न कर देगा? 0। अब इन दोनों का प्लस होगा, 1 + 0 बेटा कितना होता है? 1 होता है, तो ये 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है, और यहां से ये सी कॉल जाएगी और ये 1 की कॉल रिटर्न करेगा, ठीक है ना, और 1 + 1 बेटा कितना होता है? 2, तो ये बेसिकली 2 रिटर्न करेगा, ठीक है, डू यू एग्री? ये अब रिकर्सिव कॉल दोबारा इधर जाएगी, ठीक है, और यहां से यहां वापस आएगा और यहां से 1 रिटर्न होगा, ठीक है, यहां से 0 रिटर्न होगा। आई एम सॉरी, ये हमारे पास पैड नहीं है, वरना हम इसको ज्यादा खूबसूरत लिख लेते। यहां से रिटर्न हो जाएगा कितना? यहां से 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, 2 + 1 बेटा कितना होता है? 3, तो यहां से रिटर्न हो जाएगा क्या? 3, ठीक है, डू यू एग्री? और यहां से कैन यू सी द प्रॉब्लम? अगर आप गौर से देखें तो वो एक चीज को वापस सेंड कर रहा है। एग्जैक्टली ये देखें, ये F4 है, यहां पे भी कंप्यूट हुआ है, यहां पे भी कंप्यूट हुआ है। F3 देखो, यहां पे भी कंप्यूट हुआ है, यहां पे भी कंप्यूट हुआ है, यहां पे भी कंप्यूट और हुआ है, यहाँ पे भी और F2 को देखो तो सर F2 यहां पर हुआ है, यहां पर हुआ है, यहां पर हुआ है, यहां पर हुआ है, 4 दफा हुआ है। आप सिर्फ F6 के लिए देख लें, इतनी सारी कंप्यूटेशन दोबारा से शुरू होती है। So what is happening is that recursion will be extremely slow in this case. Why? Because सब प्रॉब्लम इसका ऐसा है जो बार बार आपका रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये बात सुनाई? And we can avoid that. ठीक है? And the most superb idea is कि basically we can avoid that. ठीक है? And how we will going to avoid that? And here comes the magic. So let me share my screen again. And what is the idea? The idea is कि basically हम एक काम करते हैं, हम ना इस आइडिया को कहते हैं कि memoized. So int Fibonacci, इसका नाम है memoized, ठीक है, इसको भी इंटीजर n नहीं पास होता है, लेकिन ये बैक एंड पे पता है करता है। इसको गौर से देख लें, ये मैं इसको मैं छुपा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं होगा। ये ना बैक एंड में पहले एक काम करता है, यहाँ पे ना एक वेक्टर बनाता है, वेक्टर इंट वीज के नाम से। आई होप कि यू ऑल नो व्हाट इज वेक्टर नाउ, है ना, ठीक है। यस सर। जी
हम बेसिकली क्या करते हैं, यहां पर बेसिकली हम एक काम करते हैं, वो ये एक वेक्टर बनाते हैं, इसका साइज रखते हैं n-1, n+1। अगर मैं n+1 साइज बनाऊंगा तो मेरे इंडेक्सेस कहां से लेकर कहां तक होंगे सर n तक होंगे। जीरो से लेकर n तक होंगे। और इसको ना मैं -1 से इनिशियलाइज कर देता हूं, ये इसका ना इनिशियलाइजेशन फैक्टर होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो मैंने हर एक को -1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करता है वो यहां पे ना कॉल करता है रिटर्न फिबोनाची मेमोइज्ड हेल्पर, ठीक है। इसको ये n भेज देता है ऊपर और यहां पे ये v's भेज देता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मेमोइज्ड हेल्पर है ना, मैं अब ये बनाने लगा हूं। अच्छा, ये मेमोइज्ड हेल्पर क्या है, ये बेसिकली अब मेरा रिकर्सिव फंक्शन होगा। ये करेगा रिटर्न इंटीजर और ये हो जाएगा कि इंटीजर n रिसीव करेगा और ये बेसिकली एक वेक्टर है, ये वेक्टर रिसीव करता है। अच्छा, मैं ना थोड़ी सी गलतियां करूंगा, आपने बताना है क्या गलती है। चाहिए देखे जी, बेसिकली यहां पर हम करेंगे क्या, यहां पर एग्जैक्टली वही कोड लिखते हैं जैसे इसने लिखा था, बट द ओनली डिफरेंस इज, लुक एट दिस जी, मैं अगर इंटीजर n होता है, ये होता है, तो मैं इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, मैं वेक्टर की nth एंट्री पे जाके n रखवा देता हूं, रिटर्न नहीं करता। यहां पर ये रिटर्न कर रहा था ना, हम रिटर्न नहीं करते। क्या नहीं करते, हम रिटर्न नहीं करते, रिटर्न बल्कि नहीं करते, इस वेक्टर में वो वैल्यू सेव उसके बाद करवा देते हैं। और किस इंडेक्स पे, जिस n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। अच्छा, और यहां क्या करते हैं, जो इसका एल्स केस है, यहां पर भी रिटर्न नहीं करते, बल्कि यहां क्या करते हैं, एल्स में यही वाला जो कोड लिखा होता है ना, बिल्कुल यही कोड लिखते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज कि नाउ आई विल गोइंग टू कॉल फिबोनाची मेमोइज्ड हेल्पर, उसमें n भेजेंगे, n-1 भेजेंगे और यहां पे ये वाला वेक्टर भेजेंगे, प्लस 12 से यही खेलेंगे और n-2 भेजेंगे और ये हम एक जगह पे सेव करवा देंगे और वो होगा वेक्टर का क्या, nth एंट्री। और आखिरी लाइन पे जाके लिखेंगे रिटर्न v's का n, ठीक है। एंड एक चीज मैं और कर लेता हूं, वो ये कि यहां पर मैं लगाता हूं इफ, एक बेस केस में मैं इजाफा करता हूं, वो कहता हूं v's की पहली nth एंट्री पे जाके देख लो क्या वो नॉट इक्वल टू -1 है। अगर नॉट इक्वल टू -7 इसका मतलब क्या है, बेसिकली वो मैं पहले ही कंप्यूट कर चुका हूं। और उस केस में क्या करो, नीचे वाला काम करो ही ना, क्योंकि मैं पहले ही कंप्यूट कर चुका हूं, तो रिटर्न करवा दो क्या, v's की nth वैल्यू। माल नहीं हो गया? यस एवरीबडी अंडरस्टैंड? Yes, एवरीबडी sir. अंडरस्टैंड? या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर ये डबल इक्वल टू -1 है तो फिर वो ये काम करे, ठीक है। और अगर वो नॉट इक्वल टू -1 होगा तो वो डायरेक्ट इधर आएगा और यहां पे रिकर्सिव कॉल नहीं करेगा, बल्कि उस जगह पे पड़ी हुई वैल्यू जो होगी वो रिटर्न करवा देगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड? Yeah. यस सर। यस सर। Now look at this. ये basically this is the code. This is a very very simple code. चल, लेकिन इसमें ना मैं आपको दिखाता हूं एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली व्हाट विल हैपन, इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा ना, ये मेरा मेन है, इस मेन में मैं इसकी रिटर्न टाइप लिख देता हूं, ये मेरा मेमोइज्ड है। बेसिकली बेटा मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने कोड लिखा हुआ ना, इसको मैं करता हूँ Ctrl+C और इसको मैं करता हूँ
कंट्रोल के यू, ये देखें जी, सी आउट फिबोनाची। पहले फिबोनाची स्लो कॉल करता हूँ, फिबोनाची स्लो में मैं n भेज देता हूँ, और n की वैल्यू मेरी कितनी है, n की वैल्यू मेरी 50 है, ठीक है। तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर मैं फिबोनाची स्लो कॉल करूँ ना 50 का, तो ये देखना ये, अच्छा बाय द वे 40 पे मैं कॉल करूँ ना तो ये थोड़ा देर लेता है, लेकिन आंसर ले आता है। ये देखें, अच्छा ये ना मैंने नीचे लिखे हुए हैं तो वो इनका वो दे रहा है, ये इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, वो प्रोटोटाइप ऊपर देनी पड़ेगी, तो मैं उसकी जगह मैं उसको ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फिबोनाची स्लो है मेरा, और इसमें मैं ये कॉल कर देता हूँ। ये देखें 40 के ऊपर ये अच्छी खासी देर लेगा, एटलीस्ट कुछ सेकंड लेगा, पता नहीं कितनी देर लेता है। पिछली दफा तो उसने थोड़ी देर में आंसर दे दिया था 40 के ऊपर। देखें जी, ये आंसर आ गया, कितनी देर लगी है, 11 सेकंड लगे। और 11 सेकंड में मैंने कैसे निकाला है, बेसिकली मैंने ये टाइम जीरो लिया। टाइम जीरो हमें पता है वो सिस्टम का, माइक्रो कंट्रोलर का टाइम बताता है सेकंड्स में, ये हमने आपको पहले ही बताया था। और बेसिकली इस तरह फिर मैंने टाइम, ये पहला टाइम ले लिया, ये दूसरा टाइम ले लिया, और ये बेसिकली टाइम T2 माइनस T1 किया तो पता लग गया कि मेरे कितने प्रोग्राम में कितने सेकंड्स लगे, ठीक है। तो बेसिकली ये देखें 11 सेकंड लगे इसको करने में। और अब मैं इसी को फिबोनाची मेमोइज्ड से चलाता हूँ, ठीक है। इसका नाम है मेमोइज्ड A, ठीक है। इसको मैं चलाऊंगा, देखना कितनी देर में आंसर देता है। धत्तरे की, हाँ जी, ये भी इसको देर नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन ये देर लगा रहा है। डीबग करते हैं। मैंने ये चलाया, मैं इसके अंदर गया, यहां गया। अच्छा ये देखें जी, पहली दफा जब ये रखना जाएगा तो यहां रखने जाएगा, ऐसे ही है ना। ये देखें जी, तो बेसिकली अगर मैं अभी स्टैक में देखूं तो बेसिकली मैंने 50 फिबोनाची का है ना, तो 50 फिबोनाची करते करते अगर आप देखें ना, ये मैंने जब मैंने यहाँ पर ट्री बनाया था तो ये याद है नीचे गया था, नीचे तो कितने लेवल नीचे आया था, 6 लेवल नीचे आया था। तो इस केस में ये कितने लेवल नीचे जाएगा, 50 लेवल नीचे जाएगा, क्योंकि मैंने 40 लिखा हुआ है ना, 40 लिखा हुआ है ना। तो बेसिकली सर 50 यहाँ है, 50 है 40 है, 50 मेरे ख्याल में 40 है, चल जितना भी है। बाद ये देखो, ये देखो, ये 40 कॉलें नजर आ रही है तुम्हें, ये देखो ये सारी 40 कॉलें हैं इसके अंदर, ठीक है। सो बेसिकली अगर ये देखें, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई है, 50 आई है, यू आर राइट, 50 वैल्यू आई है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको आखिर में अगर तुम देखो तो n की वैल्यू 1 आई होगी, ये देखें ये 1 वैल्यू आई है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे मेरे को, मैंने फिबोनाची n में n रखा है, और ये देखें जी, मैंने यहाँ पर बेसिकली इस वेक्टर में जाके देखा, यहाँ पर वैल्यू क्या नजर आ रही है, वे 1 नजर आ रही है। इस वेक्टर में इस जगह पर 1 रखा गया ना। नो सर, माइनस। नहीं ये 1 लिखा हुआ है, ये देखो 1th इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, बाकी सब पे -1। यस सर, यस सर, 1 रखा गया है ना। यस सर। अच्छा अब वापस आते हैं, मैंने F10 प्रेस किया, यहां से वापस हुए, और यहां जाके मैं दोबारा से इसी वेक्टर को देखता हूं। ये देखें जी, 1 पे क्या लिखा हुआ है, -1। ये देखें जी, कुछ भी नहीं रखा। कैन यू सी व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो वो दोबारा रख ही नहीं रहा उधर। ये देखो, कैन यू सी व्हाट्स द प्रॉब्लम। यस सर। सर क्या? वो बाय रेफरेंस पास नहीं सर किया। प्रॉब्लम ये है कि हमने बाय रेफरेंस पास नहीं किया, एंड दैट्स व्हाट क्रिएटेड द प्रॉब्लम। हो क्या रहा है कि वो उस वेक्टर की नई कॉपी बना देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। वो पुराने वाले में सेव करता है, लेकिन वो पीछे वाले में सेव हुआ ही नहीं होता, क्योंकि वो नई कॉपी बनी होती है, वो नई कॉपी में डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये बात सुनाई। एंड नाउ इफ आई एग्जीक्यूट, लुक एट द स्पीड। जी गलत आंसर फौरन आ गया, लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन। क्योंकि इंटीजर की वैल्यूज को क्रॉस कर गया। शाबाश,
तो इसका हल क्या है कि बेसिकली इस जगह पर लॉन्ग लॉन्ग लिखो, इसकी रिटर्न टाइप भी लॉन्ग लॉन्ग कर दो, इसकी भी रिटर्न टाइप लॉन्ग लॉन्ग कर दो, इस वेक्टर को भी लॉन्ग लॉन्ग कर दो, एंड लुक एट दिस, ये आंसर आ गया। इट टुक नॉट इवन ए सेकेंड सर विदिन सम मिली सेकेंड्स आपका आंसर आ गया। दैट्स द पावर ऑफ मेमोराइजेशन। जी सर हम इसे और भी एफिशिएंट कर सकते हैं क्या? क्योंकि अभी हम एक साइड का ट्री रोक रहे हैं, लेकिन अभी भी एक ट्री खुल रहा है जो कि बिल्कुल सही बात, एक्सेलेंट बात। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि इसको अगर आप देखें तो अगर मैं F100 कहूंगा तो 100 कॉल नीचे जरूर जाएंगी। इसे कहते हैं स्टैक ओवरहेड। ये जो आपने किया है इसकी वजह से एक नुकसान ये हुआ है, एटलीस्ट स्टैक बनता तो है ना, स्टैक बन तो रहा है ना। तो बेसिकली अगर मैं 1000 फिबोनाची निकालने को जाऊंगा तो 1000 की डेप्थ में वो जाएगा, फिर वो वापस आएगा और वापस आके इनकी कॉल नहीं करेगा, यानी एक ही कॉल में वापस आ जाता है 4 आंसर आ जाता है ना। बेसिकली हमने किया क्या है, हमने किया ये कि ये सारी ब्रांचेस कट कर दी, ये ब्रांच, ये इसके ऑफ जितनी भी है ना, ये बेसिकली मैंने कट कर दी। ये सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर, ये एक टेबल लुकअप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी इस केस में रिटर्न हो जाएगा क्या, क्योंकि -1 नहीं होगा तो बेसिकली वो रिटर्न कर देगा। कौन सी स्टेशन चल पड़ती है, रिटर्न वीज की, यार ये बहुत बुरा लिख रहा हूं मैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहां पर आ जाएगा रिटर्न एंड मैं आई एम ट्राइंग टू बाय ए टैबलेट जिसमें मैं बेसिकली सारा काम लिख सकूं, ठीक है। बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, इन सारी की सारों की जगह पर बेसिकली एक लाइन में कन्वर्ट हो जाना। सो बेसिकली n डेप्थ नीचे जाएगा और बेसिकली 2n में बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। शाबाश। और बेसिकली नाउ इफ यू लुक एट द कोड, रिकर्सिव कॉल तो हो रही है। अब मैं एक मजे की बात बताऊं आपको, ये जो आपने मेमोराइजेशन किया इसमें स्टैक ओवरफ्लो फिर भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? सर क्योंकि हेड उसका काफी ज्यादा है। क्योंकि अगर मैं 1000 फिबोनाची कंप्यूट करने कहता हूं तो वो 1000 एंट्रीज तो बनाएगा। तो रिकर्जन जो है वो स्टैक ओवरफ्लो क्रिएट कर सकती है। ये बात सुनाई? और जो हम अगली बात करने के लिए जा रहे हैं वो है इसका ऐसा वर्जन जो अभी हमें बताया है इसने जैन ने। तो वो कहता है मैं इस रिकर्जन को ही यहां से उड़ा देता हूं। एंड हियर इज ए फैबुलस आइडिया एंड लुक एट इट, इट्स कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। व्हाट इट डज इज इट क्रिएट ए वेक्टर ऑफ अगेन n+1 साइज, और बेस केस को वो खुद इनिशियलाइज कर देता है। अच्छा, और अब मैं यहां से ना काटता हूं, दोबारा से मैं थोड़ा खुद ही लिखता हूं। तो इसके कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। क्यों बॉटम अप कहते हैं? बिकॉज वो नीचे से कंप्यूटेशन शुरू कर देता है, वो ऊपर से नीचे नहीं आता, वो नीचे से कंप्यूटेशन शुरू कर देता है और पहुंचना इसने यहीं तक ही है। एंड व्हाट इट विल गोइंग टू डू इज इट विल गोइंग टू से कि फॉर लूप। सो रिकर्सिव डेफिनेशन आपको याद है ना, रिकर्सिव डेफिनेशन क्या थी, कहां थी इसकी, मैं वो दोबारा से लिख देता हूं यहां पर। रिकर्सिव डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो कहां गई स्लो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन मैं इसको यहां से उठा लेता हूं ताकि मैं आपको मेमोराइज में दिखा सकूं। ये रिकर्सिव डेफिनेशन है। आइडिया इज इन द फॉलोइंग फैशन। वो करता क्या है, यहां पे इंटीजर फिबोनाची इंडेक्स बनाता है जिसको वो 2 से इनिशियलाइज करता है, और फिबोनाची इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू n तक जाता है, और फिबोनाची इंडेक्स प्लस। यानी बेसिकली वो कह रहा है कि फर्स्ट 0th एंड फर्स्ट फिबोनाची तो मैं पहले निकाल चुका हूं, और अब मैं कंप्यूट करने जा रहा हूं सेकंड फिबोनाची नंबर। और मजेदार बात यह है कि आई विल गोइंग टू डू दिस रिकर्सिव कैलकुलेशन, लेकिन आई विल गोइंग टू डू इट इन सच ए वे कि रिकर्जन हो ही ना। क्यों? क्योंकि जब मैं fi = 2 कंप्यूट करने जाऊंगा
मुझे पता है fi is equal to 2 is dependent upon 0 and 1. तो बेसिकली V's की fi एंट्री को मैं कंप्यूट करूंगा और वो मुझे पता है डिपेंडेंट होगी किसके fi -1 प्लस V's की fi -2 के ऊपर, और वो दोनों मैं कंप्यूट कर चुका हूं। fi2 जो है सेकंड फिबोनाची फर्स्ट और 0 पे डिपेंडेंट है, वो मैं पहले कंप्यूट कर चुका हूं लूप से पहले। अब जब fi is equal to 3 चलेगा, जब fi is equal to 3 चलेगा तो fi3 डिपेंडेंट है किसके ऊपर? पिछले दो पे 1 और 2 पे, और f1 है, और वो मेरे पास वेक्टर में पहले ही सेव हो चुके होंगे। तो इन दिस वे आई हैव अवॉइडेड व्हाट? रिकर्जन। एंड इन द एंड आई विल जस्ट से V's की कौन सी एंट्री रिटर्न कर दो? nth एंट्री रिटर्न कर दो। क्या बात है। नाउ दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। ये रिकर्जन को रिप्लेस कर देता है टेबल लुकअप से। ये बात सुनाई? सो व्हाट इज ए बॉटम अप अप्रोच? बॉटम अप अप्रोच इज इट रिप्लेसेस क्या? इट रिप्लेसेस the recursive call with with table lookup। ये बात सुनाई? ठीक है। और जो मेमोइज था, ये तो आइटरेटिव कोड की मदद लेके कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली ये इटरेशन की, ये जो बॉटम अप होता है वो हमेशा आइटरेटिव होता है, वो रिकर्जन अवॉइड करता है, इसमें रिकर्जन होती ही नहीं है। ये बात सुनाई? बट बेसिकली जो टेबल लुकअप है वो रिकर्जन की ही रिप्लेसमेंट होती है। सो बेसिकली यहां पर रिकर्सिव फॉर्मूलेशन हमें फिर भी चाहिए, क्योंकि टेबल लुकअप जो है वो डिपेंडेंट होगा रिकर्सिव कॉल के ऊपर। ये बात सुनाई? जैसे आपकी रिकर्सिव डेफिनेशन डिफाइन करती है, बिल्कुल उसी तरह आपकी टेबल वो रिकर्सिव डेफिनेशन टेबल लुकअप पे कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात समझ? दिस इज ए रिमार्केबल आइडिया। ठीक है। सो आई बिलीव नाउ इन योर असाइनमेंट यू कैन इजीली डू ये। अगर मैं असाइनमेंट की बात करूं तो असाइनमेंट नंबर 2 को अगर मैं देखूं तो बेसिकली असाइनमेंट नंबर 2 में हमने अब फिबोनाची भी कर लिया हुआ है। सॉरी, फिबोनाची 2 था, नहीं 3 थी, राइट? 3 मैंने इधर नहीं रखी। ओहो। सो अगर मैं देखूं तो वो क्या बनते? होमवर्क 3 बनता है। होमवर्क डीएस से होम, एक मिनट जी, होमवर्क 3 डीएस से होमवर्क 3 किधर गया? डीएस से होमवर्क 3 ये अच्छा सॉरी लैब थी, वो क्या था? लैब 4 थी वो। डीएस से लैब 4 थी वो। यस सर। डीएस से लैब 4 मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों से। चलिए मैं देख लेता हूँ। drive.google.com। सो इसको अगर मैं ओपन करूं तो बेसिकली ये डीएस लैब, तो बेसिकली बेटा हमने ये सारे के सारे कन्वर्ट कर लिए हैं। इसमें अगर आप देखें तो हमने ये कर लिया है। बाइनरी सर्च आई थिंक अब आप खुद कर सकते हैं। ये हमने फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, पावर भी कर लिया है। हमने सर क्वेश्चन 4 का थोड़ा सा बताएंगे? क्वेश्चन 4 का बेटा मैंने ये करवा दिया आपको। ये सबसे शुरू में मैंने यही करवाया था ना, फास्ट पावर। ओके एक्स की पावर वाई पर। ठीक है। इसको बेशक आप रिमूव कर दें। उसके बाद फिबोनाची नंबर हमने कर लिया, इसकी तीनों अप्रोचेस करनी है। फिर आपने ट्राई सम आपने खुद करना है। ठीक है। और आई थिंक ये वाले जो सवाल है ये भी ये आप खुद करेंगे। ठीक है। सो आई थिंक नाउ यू शुड बी एबल टू फिनिश दिस लैब। ठीक है। इसकी मैं डेट थोड़ी सी एक्सटेंड कर दूंगा मेरे ख्याल में फ्राइडे नाइट तक। ठीक है। सॉरी सर, थर्सडे नाइट तक कर देंगे। ठीक है। यू शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है बेटा।
आई ठीक है थिंक सर। वी आर डन विद द क्लास। आई थिंक हमने अनफॉर्चुनेटली सर आप अपनी सीसीपी शेयर कर देंगे? क्या शेयर कर देंगे बेटा? सीसीपी फाइल जो भी आप जिस पे कोड बेटा है। नहीं, ये आपकी लैब है तो मैं नहीं चाहता कि मैं शेयर करूं। आप वीडियो देख सकते हैं लेकिन कोड नहीं, ठीक है? तो अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ तक कर पाए, ठीक है? तो आई होप के यू एंजॉयड द लेक्चर, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। चलिए सर थैंक सर ओके सर। जी सर एक बताएं। सेकेंड। जी सर बताएं मैंने बेटा। आपको ना एक स्टैक का नया एक वरीन बनाया था, वो मैंने आपको भेजा था। उस पर आपसे रिमार्क्स पूछे थे कि कैसा है वो। अच्छा मैं ना पहले स्टैक वीडियो बंद कर दूं, फिर ठीक है। बेसिकली फिर आपको बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।